आसिम मुनीर का नाम लेने पे जेल जाना है ना तो हम चले जाएंगे। इसमें एफआईआर में ये अब ये इसलिए मैं जा रही हूँ एफआईआर क्योंकि इमरान खान ने आसिम मुनीर को एड्रेस किया था। अगर उसकी वजह से जा रहे हैं हाँ तो कोई बात नहीं, ले जाओ जेल। सारों को पता होना चाहिए कि आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते, बाकी सारे पाकिस्तान में लोग कुत्ते बिल्ले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके के बाहर जी खड़ा हुआ हूं। पीछे आपको आवाम का जमे गफीर नजर आ रहा होगा, लेकिन आज खास तौर पे अलीमा खान साहिबा ने यहाँ अचानक पहुंचकर जो सरप्राइज दिया है वो सरप्राइज बड़ा अहम था। सबसे पहले इमरान खान के कजन कासिम खान यहाँ पे पहुंचे, उनको पुलिस ने रोक लिया। फिर उनकी दो बहनें नूरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा यहाँ पे पहुंची। खबरें चल गई कि क्योंकि अलीमा खान साहिबा के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं तो वो आज नहीं आएंगी। अचानक अलीमा खान यहाँ पर पहुंची, सब हैरान रह गए। वर्कर के अंदर एक नई जान आ गई। अगरचे आज एमपीएस नहीं आए हुए, अवामी असम्बली नहीं लगी हुई, लेकिन खवातीन की बड़ी तादाद आई हुई है। उसके बाद यानी अलीमा खान साहबा ने यहाँ पर पहुंच के जो पुलिस के साथ गुफ्तगू की है, जब वो उन्होंने अंदर जाने की, खान से मुलाकात करने की कोशिश की है, वहां पर जो पुलिस ने रोका है और वहां पे अलीमा खान जो धाड़ी है, यानी हम पहले भी आते हैं, कवरेज भी करते हैं, लेकिन ये अंदाज, इस तरह से अलीमा खान का बोलना, पुलिस को मुखातब करना, मीडिया का मुकाबला करना, कुछ तीखे सवालों के जवाब देना, वो हमने इस तरह से अलीमा खान को नहीं देखा जिस तरह से आज गुस्से में थी। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अलीमा खान की गुफ्तगू भी सुने कि क्या अलीमा खान ने आज यानी क्या कमाल ही कर दिया है, जो उन्होंने पुलिस को जवाब दिया, जो उन्होंने सहाफियों को मुंह तोड़ जवाब दिए, और जिस तरह से अचानक पहुंचकर यहाँ पर उन्होंने सरप्राइज दिया, और किस तरह से पुलिस आगे से अलर्ट खड़ी हुई थी। आप ये मनाजर देख रहे हैं, अलीमा खान साहिबा अचानक जो है वो अडियाला जेल के बाहर पहुंची हैं, और इस वक्त आप पुलिस देख सकते हैं, पुलिस ने उन्हें देखते ही पोजीशन संभालना शुरू कर दी है। ये अलीमा खान साहिबा हैं जो यहाँ अडियाला जेल के बाहर पहुंची हैं, और पुलिस ने देखते ही जो है वो पोजीशन संभालना शुरू कर दी है। बल्कि उन्होंने अडियाला की जानब सफर शुरू कर दिया, और पुलिस आगे आप देख सकते हैं, पुलिस जनाब आप देख सकते हैं, पुलिस ने आगे रोक लिया है, आपने पोजीशन संभाल ली है, और एसएचओ एजाज ने उन्हें हस्ब मकबूल यहाँ पे रोक लिया है। लेकिन आपको ये मनाजर नजर आ रहे हैं, और ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये पुलिस गैर कानूनी काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, और ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। और अजीब बात है कि इनको पेश नहीं किया जाता, ना कोई जज बुलाता है इन्हें, ये तौहीन कर रहे हैं, कोई भी नहीं, इनको भी नहीं कोई बुलाता। पुलिस वालों का कुछ भी कर सकते हैं, किसी को उठा लेंगे। अब ये जब गैर कानूनी काम करेंगे और कोर्ट में नहीं पेश हो सकते, तो ये ब्रेक डाउन ऑफ क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ ही है ना। अच्छा मैडम, आपके देखेंगे आपके साथ भी तो बहुत ताउन किया जाता है, आपके भी वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, लेकिन पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर ले तो खड़े हैं, कर ले, हम इनको रोक तो नहीं रहे। आप ये मुझे बताएं, मैंने वैसे कहा, सवाल करो, मैं आपको बताऊं, हमने कोर्ट के अंदर, आपको पता है ना मेरे ऊपर किस लिए वारंट है, क्योंकि यहाँ जो सारे कैमरे खड़े हैं ना, अगर इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाए, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप सारे क्यों नहीं है मेरे साथ इसके अंदर, अवाम तक एक सेकंड, नहीं, अवाम तक किसने पैगाम पहुँचाया, आप लोगों ने। तो जेल में मैं जाऊं और आपके बगैर ये नहीं हो सकता। आप साथ जाओगे, मैं जेल को जाऊंगी, क्यों? मैं मुझे आप कुर्बान कर रहे हो, पैगाम तो आपने अवाम तक पहुँचाया है। डरे उस शख्स के 164 का बयान है, वही जो आपके अल्फाज होते हैं वही आगे फॉरवर्ड होते हैं ना, लेकिन फॉरवर्ड तो आपने किए हैं। अगर मैंने गलत काम किया है, इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचा के, तो अवाम तक पैगाम तो आपने पहुँचाया, तो उनको गुस्सा किसका है? उनको गुस्सा ये है कि आपने जो नाम लिया, एक नाम अंदर जो बीच में आता है इमरान खान का, आसिम मुनीर का, कि वो नाम नहीं आना चाहिए। आपको भी पता है कि हमें क्यों फंसा रही हैं अपने साथ? नहीं है, मुझे मेरे ऊपर जुर्म ये है जिसके लिए, अच्छा और एक सेकंड, सादकाबाद है, 26 नवंबर को पिंडी वाले, ये पिंडी का जो सूबा है, इसके अंदर केस बना है। हालांकि 26 नवंबर का तो केस इस्लामाबाद का होना चाहिए, 26 नवंबर तो इस्लामाबाद में नहीं हुआ था। आपने तो अडियाला से पैगाम लिया ना, अडियाला तो पिंडी में, तो सादकाबाद तो नहीं लगता ना थाना, सादकाबाद नहीं लगता ना,
एजाज भाई का थाना लगता नहीं तो वहाँ फैजाबाद के पास वही लगता हाँ वैसे थाना इनका लगता है, ये मुझे लॉयर बता रहे हैं कि थाना इनका लगता है। उधर का केस कैसे बन गया? हाँ सही कह रहे हो। है, जोरिस्डिक्शन है। है। फैजाबाद पे जाके आपने पैगाम तो वो भी साथ का बात कर लेते हैं। फैजाबाद नहीं, पिंडी में आता है। आप खड़े थे थाने कहाँ- अलग-अलग हैं। कहाँ पैगाम दिया? मैंने इधर दिया है ना, पटियाला के बाहर। थाना तो एजाज का लगता है ऐसे जो था। ये तो आपका अपना ही है। लेकिन आप सारे साथ FIR में हो गए तो फिर मैं जाऊंगी, नहीं तो अरेस्ट करना पड़ेगा गैर कानूनी तरीके से। अच्छा मैडम थोड़ा सा ये भी बता दें कि गिरफ्तार सारा वक्त बैग तैयार होता है, क्या करें? इनको क्या पता है, एक FIR तो नहीं 60 FIR हैं। लेकिन याद रखिए अगर इस किस्म का फिर भी गिरफ्तारी देखिए है ना, रियासत आपके साथ तावन कर रही है, फिर भी आप बाहर हैं। अगर इस किस्म का गिरफ्तारी है ना और किसी मकसद के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए, तो खैर है, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। आप इतने मासूम नहीं है जितने बन गए। इनको ये पूछना होता है कि ये रियासत के लिए बात कर रहे हैं कि वो ताउन कर रहे हैं। असल में वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि उसके बाद जब इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी वो हम कैसे संभालेंगे। तो ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं क्योंकि उनको दोनों चीज़ें देख के चलनी है। धमकियां कौन दे रहा है आपको? हाँ, धमकियां कौन दे रहा ये जो रोज एक वारंट निकाल देते हैं, मैं क्यों ये तो पेश, देखिए, मैंने वो भी से उनको धमकी कह दे रहे दिया होते हैं, जब फिर वो तक गिरफ्तार भी आप सारे नहीं पेश होंगे मैं नहीं पेश होंगे। आप जाएं, आपके नाम सारों के FIR में होंगे फिर मैं जाऊंगी। आपने गवाही में नाम अब आपने FIR करवानी है हमारे ऊपर। मैंने नहीं करवाने, नई FIR लॉन्च करी। पुलिस से डाली है, पुलिस ने FIR मेरे ऊपर डाली कि इमरान खान का पैगाम मैंने क्यों पहुंचाया है आप लोगों तक, ठीक है? लेकिन आपके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि इनको इशू नहीं, ये है पैगाम कि की बात नहीं है, मेन है कि एस्टेब्लिशमेंट के मेन अफसरान का डेली बेस पे आपने इनके आसिम नाम भी मुनीर लेते का हैं। नाम मतलब लिया इमरान खान ने, तो क्यों, क्या एक इंसान का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि हमें जेल जाना है? तो कोई बात लेकिन नहीं, जब हम आप जेल जो है चले तो जाएंगे। उस वक्त भी वो आसिम कहते मुनीर थे का कि नाम ये लेने पे बहुत जेल जाना है ना तो हम चले जाएंगे। इसमें FIR में ये अब जिक्र ये नहीं है। इसलिए मैं जा रही हूँ FIR क्योंकि इमरान खान ने आसिम मुनीर को एड्रेस किया था। अगर उसकी वजह से जा रहे हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, ले जाओ जेल। सारों को पता होना चाहिए कि आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते, बाकी सारे पाकिस्तान में लोग कुत्ते बिल्ले हैं। इमरान खान ने ये पैगाम भेजा हुआ है, हम सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुँचाते हैं। और क्या है, मेरे ऊपर FIR किस चीज़ की है कि इमरान खान का पैगाम पहुँचाया इसलिए है ना। और इमरान खान के पैगाम में क्योंकि आसिम मुनीर का नाम आ गया है तो वो एक बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में इस वक्त। तो आसिम लॉ ही हो गया ना फिर। अच्छा सुहेल फरीदी को जो CM बनाया गया, क्या सही अच्छा बस फैसला? यहाँ तक काफी है, सही फैसला अब मुझे जरा अंदर जाने दो। सही फैसला है मेरी या? बात सुनो, तुम्हें कौन भेज रहा है? इसको कौन भेज रहा है? ये कोई खास बेचारा आते है, कोई बात नहीं, नहीं। नहीं, देखिए, देखिए, सवाल- मेरी सवाल मर्जी है किया, जिस चीज का सवाल मैंने किया। जवाब देना। मेरी बात सुनो, बेतु के सवाल ना पूछना आप अभी। इस नहीं, वक्त आप ठहर, अभी सेल्फ- ठहर जाओ, अच्छा, ठहर ठीक है, जाओ, मेरी ठीक है। बात सुनो, अभी ठहर जाओ। इस वक्त मेरा फोकस क्या है, या आप मेरे से पूछो। जब आप मीडिया के लिए आते हो ना तो आपका कोई सब्सटेंस होना चाहिए ना कि आप आए क्यों हो। इस वक्त क्या इशू है? इमरान खान जेल में 2.25 साल से, दुनिया का इतना बड़ा लीडर है, और वो जिस किस्म के पैगाम पहुंचाते हैं वो क्या कह रहे होते हैं? वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं ना। अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई पैगाम पहुंचाया हो, जो उसने कहा था अफगानिस्तान के जब से इतने परेशान थे, 10 पैगाम भेजे थे उन्होंने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा नहीं होना चाहिए, अमन से होगा, बातचीत से होगा, क्या ना इस आज बातचीत हो रही है ना, तो ये अच्छी चीज़ है। इमरान खान अच्छा पैगाम पहुंचाते हैं अपने लोगों को। इसको जिसने भेजा है वो रिजल्ट भी हलाल करवाना होता है ना। इसको जिसने भेजा है वो बार बार कोई बात नहीं, ना 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 ना, आपको किसी ने नहीं कहा। चुप करके बैठो। चुप चुप, अब यहाँ लड़ाइयाँ ना करना। लड़ाइयाँ आप, मैं कह रही हूँ लड़ाई नहीं करनी। आप यहाँ चाहे सहाफी हो चाहे कोई और हो, किसी का काम नहीं बनता कि आपस में लड़ाई करें। अगर मैं फिर बात नहीं करूँगी, अगर आपस में किसी ने नहीं लड़ाई करनी, ठीक है जी। क्योंकि फिर 6 FIR आप कटवा दोगे इनके ऊपर, और ये 20-20 दिन पहले ही जेलों में लोग रह कर आए, और मैं नहीं चाहती कि कोई और जेल जाए। हम चले जाएंगे लेकिन और कोई ना जाए, इसलिए ऐसी बात ना करना जिससे कोई इंतशार फैले। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कारकुनों को अच्छा, समझा चुप- देना, चुप, यही तो मैं कह रहा हूँ। कारकुन नहीं है, लोग हैं। हर चीज कारकुन नहीं होता है, इंसान है। इंसान है कि नहीं है? आप भी इंसान है, क्यों इंसान नहीं? सारे इंसान है। आपने लड़ना किसी ने नहीं। मैं इजाजत नहीं दे रही लड़ाई की। जी इस वक्त आप ये मनाजर देख रहे हैं अडियाला जेल से। इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं, वर्कर उनके साथ मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं नूरीन नियाजी साहिबा, डॉक्टर उज़मा जो है वो
रोड पर पिछले 1 किलोमीटर से चलती हुई नज़र आ रही हैं। जी इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं, इमरान खान की बहनें अडयाला जेल पहुँच चुकी हैं। इनके बात है जो पहले हुकूमतों में इनके साथ होता रहा है, हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो गलत हो। तो इनको अब इमरान खान के साथ ये जुल्म ख़त्म करना होगा। जज जो बैठे अदालतों वालों को भी सोचना होगा कि उनके कहना क्यों नहीं माना जा रहा। और तकलीफ़ होती है और अफसोस होता है, अपने मुल्क पे, अपने निज़ाम पे तकलीफ़ है हमें कि कितना निज़ाम हमारा कमज़ोर हो चुका है कि एक जायज़ हक जो एक जेल के मैन्यूल के मुताबिक इंसाफ दो, इंसाफ दो, खान को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, खान को इंसाफ दो। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।